नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस टुडे के अंदर। और हम जो कक्षा 6 NCERT की जो साइंस की सीरीज चला रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। चलो देखिए आज का पहला क्वेश्चन। बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। इसका पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन और चौथा ऑप्शन है रुक्षांश। चलो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें। देखिए इसमें ऑप्शन आएगा डी। कौन सा आएगा? डी। देखो हम पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने देखा था कि पोषक तत्व है, उसमें मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन हमारे वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। अब इन सब को हम जानते हैं, भोजन में ग्रहण करते हैं। भोजन में ग्रहण करते हैं तो ऐसे तो है नहीं कि हमारा भोजन हमारा शरीर सीधा इनको ले लेता है, उसके बाद भी इनको छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, यानी कि उस प्रक्रिया को पाचन बोलते हैं। जो पाचन और पाचन तंत्र है हमारे आगे आएगा जब हम उसको पढ़ लेंगे। उसके पाचन के बाद में उसका अवशोषण होता है, उसका अवशोषण होने के बाद में जो हमारे वेस्ट है, जो पचता नहीं है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो पचता नहीं है, जो वेस्ट है, उसको बाहर निकालने में रुक्षांश भी मदद करते हैं, जिनको आहारी रेशे बोलते हैं, अंग्रेजी में डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। और इनको सामान्य भाषा में हम सलाद भी कह सकते हैं कि भाई सलाद खाते हैं। तो ये क्या है कि इनसे कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, हमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, जैसे कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिल रही है। ये हमारे भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं और हमारे अपचित भोजन है उसको बाहर निकालने में मदद भी करते हैं। ठीक है साथियों, तो ये NCERT कक्षा 6 के पेज नंबर 13 पे दे रखा है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। चलो अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जनित रोग इनमें से कौन सा है। तो देखो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जनित रोग इनमें से कौन सा है। देखो सामान्यतः कक्षा 6 हो, 7, 8, 9, 10 तक की भी NCERT में इसे सामान्यतः ऐसे ही लिखा जाता है कि प्रोटीन जनित रोग कौन सा है या प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। मैंने इसमें ऊर्जा शब्द जोड़ा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अंतर है, उसको मैं अपने स्तर से बताऊंगा। देखिए इसका पहला ऑप्शन क्या है, क्वासी ऑर्कोर, दूसरा ऑप्शन है मेरास्मस, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरोसिस और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। चलो बताओ आप इसका आंसर कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जनित रोग है। चलो हम बताते हैं, इसका आंसर है राइट डी। डी का मतलब ए और बी दोनों सही है। अब चलो हम बताते हैं इसका आंसर। देखो प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी से क्वासिओर्कोर, मेरास्मस दोनों ही रोग होते हैं, लेकिन इसमें ऊर्जा शब्द जोड़ रखा है ये बीच में। इसका मतलब क्या है, इसमें थोड़ा बहुत इंटरफेयर कार्बोहाइड्रेट और वसा भी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऐसे इस प्रकार करते हैं कि प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की भी कमी है या कैलोरी की कमी नहीं है। ये इसमें साथ एक पॉइंट बनता है कि इसमें कैलोरी की कमी है या नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों रोगों को जब हम अलग से जो अगले क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें देखते हैं तब बताएंगे आपको। ठीक है, तो इसमें अगर कभी आ जाए मान लो तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने ये शब्द जोड़ा है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जनित रोग। सामान्यतः तो हमें यही बताया जाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन कुपोषण जनित रोग कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें क्वासिओर्कोर और मेरास्मस दोनों हैं। ठीक है साथियों, अब ये ऊर्जा शब्द जोड़ा है, इसकी जो व्याख्या है मैं अगले 2 क्वेश्चनों में भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, ओके। देखो आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्वासिओर्कोर के लक्षण क्या है। तो क्वासिओर्कोर के लक्षण क्या है, इसका पहला ऑप्शन देखो, उच्च ऊर्जा परंतु अल्प प्रोटीन युक्त भोजन। दूसरा ऑप्शन क्या है, 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे प्रभावित होते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, पैरों तथा चेहरे पर सूजन होता है। और चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी है। चलो बताओ आप इसका आंसर क्या है, बताओ।
इसका आंसर है डी। क्या है इसका आंसर? डी। चलो मैं बताता हूँ। देखो, प्रोटीन की कमी से सामान्यतः दो रोग होते हैं, क्वासिओरकोर, मेरास्मस। अब हम क्वासिओरकोर की बात कर रहे हैं। तो क्वासिओरकोर प्रोटीन की कमी से तो होता ही होता है, लेकिन इसमें क्या है, ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती, कैलोरी की कोई कमी नहीं होती। मतलब एक तरीके से हम दूसरी भाषा में कहें, साइंस की भाषा में, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा की कोई कमी नहीं है, सामान्यतः है। यानी ऊर्जा है जो उच्च है, सामान्य है, कैलोरी की कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रोटीन की कमी है। तो इस रोग को हम कह सकते हैं कि यह प्रोटीन की कमी से हो रहा है ये रोग, ठीक है, क्वासिओरकोर। अब इसमें क्या होता है, इसमें 1 वर्ष से अधिक के बच्चे होते हैं वो प्रभावित होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है, पैरों तथा चेहरे पर सूजन होता है, ये भी सही बात है। तो उपरोक्त सभी हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आज का, मेरास्मस के लक्षण हैं। हमने देखो ऊपर पहले ही बात कर ली, क्वासिओरकोर और मेरास्मस दोनों रोग प्रोटीन की कमी से होते हैं। तो देखो अब इसमें अंतर इसीलिए है, ये तो हम बोल रहे हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित जनित रोग, तो ऊर्जा शब्द मैं इसीलिए लेके चल रहा हूँ कि मेरास्मस के अंदर ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी होती है। यानी कि ऊर्जा का मतलब इसमें कैलोरी की कमी होती है, कैलोरी का मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा की भी कमी होती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस वजह से और अंतर भी मान लो ये अंतर भी आ रहा है एक तरीके से कि क्वासिओरकोर और मेरास्मस में मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर इसमें ये भी है कि उसमें ऊर्जा की कमी नहीं होती, इसमें ऊर्जा की भी साथ में कमी होती है, ठीक है। अब चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये दूसरा ऑप्शन है 1 वर्ष से कम आयु का बालक। हाँ, दोनों में अंतर क्या है, उसमें 1 वर्ष से अधिक का बालक प्रभावित हो रहा है, इसमें 1 वर्ष से कम आयु का बालक प्रभावित हो रहा है। तीसरा ऑप्शन देखो, पैरों में चेहरे पर सूजन नहीं आता, ये भी सही है ऑप्शन, ठीक है। तो उसमें इसमें क्या अंतर आ गया, क्वासिओरकोर और मेरास्मस में। क्वासिओरकोर में हम कह रहे हैं कि पैरों में और चेहरे पर सूजन आता है, जबकि मेरास्मस में ऐसा सूजन नहीं आता। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी ही आएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों रोगों की जनरल बातें आपको बताता हूँ। देखो, क्वासिओरकोर और मेरास्मस दोनों प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, लेकिन क्वासिओरकोर में ऊर्जा की कमी नहीं होती, ऊर्जा का मतलब कैलोरी की कमी नहीं होती। मेरास्मस में कैलोरी की कमी होती है, वो 1 वर्ष से अधिक के बच्चों में होता है, और मेरास्मस 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है। अब आप इसमें एक चीज़ हो सकता है कि सर हम तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि 1 वर्ष से कम वाले बच्चों में कौन से में होगा, कौन से में नहीं होगा। तो देखो, मेरास्मस, मेरा का मतलब अपने आप, जैसे अपनी मम्मी बोलती है ये मेरा बेटा है, ये मेरी संतान है, ये मेरा बच्चा है, तो माँ के पास कम उम्र का बच्चा रहेगा या ज़्यादा उम्र का, तो माँ के पास कम उम्र का बच्चा रहेगा। तो मेरास्मस में 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे जो माँ के पास रहेंगे, माँ के नज़दीक रहेंगे, माँ उनको दूध नहीं पिला रही, किसी कारण बीमारी के कारण नहीं पिला पा रही, या फिर और सामाजिक मिथ्या वगैरह से वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रही, या माँ की डेथ हो गई किसी कारण वजह से, बच्चा माँ का दूध नहीं पी रहा लेकिन एज 1 वर्ष से छोटा है, तो इस प्रकार तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा एक तरीके से, इनसे ही तो हमें कैलोरी प्राप्त हो रही है, ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो ऊर्जा और प्रोटीन दोनों की कमी होती है। अब अंतर आया। अब तीसरा इनका जो सामान्य लक्षण है जो दोनों में ही होता है, जैसे वजन में कमी आएगी, वजन कम हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, और मानसिक स्तर मंद बुद्धि होता है, मानसिक स्थिरता गिरती है, मानसिक बुद्धि कमज़ोर होती है। ये तो लक्षण दोनों में सामाजिक है, सामान्य है। समझ रहे हो मेरी बात कि भाई थोड़ा बहुत मानसिक का विकास, मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध हो जाता है, इस प्रकार तो ये तो दोनों पे ही है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या आएगा मैंने बता दिया, उपरोक्त सभी। चलो अब होता है ओवर न्यूट्रिशन से संभावना है कि भाई ओवर न्यूट्रिशन, देखो इसमें ओवर न्यूट्रिशन का मतलब है ज़्यादा खाने से, लिमिट से ज़्यादा, हमें जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हम अगर भोजन कर रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत होती है। तो देखो इसका पहला ऑप्शन क्या है, स्थूलता, मोटापा। दूसरा ऑप्शन है हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया। तीसरा ऑप्शन है
हाइपरविटामिनोसिस, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताओ क्या आंसर है? इसका आंसर उपरोक्त सभी है। ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ओवर न्यूट्रिशन का मतलब होता है हमारी आवश्यकता से ज़्यादा भोजन कर रहे हैं हम। आवश्यकता से ज़्यादा भोजन का मतलब आवश्यकता से ज़्यादा, अब जैसे इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है स्थूलता या मोटापा, जो हम जानते हैं कि बस ज़्यादा खाएंगे तो मोटापा आएगा। अब सुनो, इसमें जैसे हमने मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से पढ़े? 3 पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब जैसे हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जो हम है उसको हम ओवर न्यूट्रिशन यानी कार्बोहाइड्रेट की हमारी शरीर को जो आवश्यकता है उससे हम ज़्यादा ले रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो उससे ज़्यादा ले रहे हैं हम, तो कार्बोहाइड्रेट को हम आवश्यकता से ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे हमारे को मोटापा आ जाता है। जिससे हमें क्या बीमारी हो सकती है? नॉर्मल तरीके से हम बोल सकते हैं कि बीपी बढ़ जाए, डायबिटीज़ हो जाएगी, शुगर हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? बीपी और शुगर की संभावना ज़्यादा खाने से, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हमने पिछली कक्षा में पढ़े ही थे भाई, अनाज जैसे गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, ग्वार, इस प्रकार के जो भी ज़्यादा अनाज, आलू हो गया, चावल हो गया, जिससे कार्बोहाइड्रेट हमें खूब प्रचुर मात्रा में मिल रही है। ठीक है, अब हाइपर कोलेस्ट्रेलेमिया, अब दूसरा पोषक तत्व तो हमारा था वसा, फैट, लिपिड। तो वसा की जब हम ज़्यादा मात्रा ले रहे हैं, हमने क्या कहा था कि वसा के स्रोत कौन कौन से हैं? वसा के मुख्य स्रोत हमने आपको तरीका भी बताया था कि जो तेल हैं, तेल का मतलब जैसे मूंगफली का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, अरंडी का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, पाम तेल हो गया, तिल का तेल हो गया। इस प्रकार के जो तेल हैं, मक्खन, मलाई है, घी है, इन सब को जब इनको हम ओवर न्यूट्रिशन करेंगे, आवश्यकता से अधिक खाएंगे, तो ये हमें ऊर्जा तो देते ही हैं, हम जानते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या हो गया, हमारा शरीर में ये इनसे क्या प्राप्त होता है? कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो इससे हमारे को 2-3 संभावना हो जाती है। एक तो थ्रोम्बोसिस की संभावना हो जाती है, और एक हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। इसी वजह से कई बार डॉक्टर बोलते हैं तला हुआ मत खाओ, तेल की चीज़ें कम खाओ। क्यों? क्योंकि इससे हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाता है तो इससे हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है साथियों, अब तीसरे की बात करते हैं, तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन है हाइपरविटामिनोसिस। देखो, जो हमारी कक्षा 6 की जो हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, जिसकी हम सीरीज पढ़ रहे हैं, इसके जो 2 अध्याय हैं, प्रथम भोजन और भोजन के घटक, ये हमारे लगभग कंप्लीट हो गए। इनके सारे क्वेश्चन हमने करा दिए, इससे संबंधित थ्योरी भी हमने कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कुछ अलग मिले, गलत मिले, कोई संशोधन लगे तो आप बता सकते हैं, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एक टॉपिक रह रहा है विटामिन, जो इसमें सामान्य नाम और एक एक बीमारी दे रखी है, तो मैंने इसमें जोड़ा नहीं है। मैंने कोशिश की है कि विटामिन को मैं अलग से एक वीडियो में उसके 10-15 जो भी क्वेश्चन होंगे जो अलग से लेके आऊँगा, और वे सब अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे आपको विटामिन पढ़ाने की। इसमें मैंने डाल दिया हाइपर विटामिनोसिस कि भाई ओवर न्यूट्रिशन में हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें ले रहे हैं, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ज़्यादा फैट ले रहे हैं, या ज़्यादा विटामिन ले रहे हैं, तो ज़्यादा विटामिन से ये हाइपर विटामिनोसिस होगा। और इसमें जैसे हम उदाहरण की बात करें, विटामिन डी की ज़्यादा अगर हमारे शरीर में मात्रा हो जाएगी तो कैल्शियम जमने लग जाएगा हमारे ऊतकों में। विटामिन ए की अधिक मात्रा हो जाती है, कई बार तो हमें भूख नहीं लगता, खुजलीदार कोई दाने वाने हो जाते हैं शरीर पे, समझ रहे हो, इस प्रकार। ठीक है साथियों, तो इसमें हम एनसीईआरटी बेस ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतर देने की। ठीक है, ओके, धन्यवाद साथियों।